एक छोटे से शहर में रहने वाला एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन को हमेशा नई नई जगहों और रहस्यों को जानने का शौक था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी मिलती है। दादाजी ने इस गांव के बारे में क्यों लिखा है? ऐसा कौन सा गांव है जहां कोई बूढ़ा नहीं होता? डायरी में लिखा होता है, अगर कभी उस गांव में जाओ तो वहां के सबसे पुराने पेड़ को जरूर देखना, वही तुम्हें सच्चाई बताएगा। अर्जुन उस गांव को ढूंढने निकलता है। कई घंटे चलने के बाद उसे एक सुंदर गांव दिखाई देता है। हरे भरे खेत, साफ रास्ते और खुश लोग। लेकिन अर्जुन एक बात देखकर हैरान हो जाता है। वहां 70-80 साल पुराने दिखने वाले कोई लोग नहीं थे। सब लोग जवान दिखाई देते थे। अर्जुन एक आदमी से मिलता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरि है। आपकी उम्र कितनी है? हरि मुस्कुरा देता है। उम्र? यहाँ कोई अपनी उम्र नहीं गिनता। अर्जुन हैरान हो जाता है। अर्जुन देखता है कि गांव के बीच में एक बहुत पुराना पेड़ है। एक बूढ़ी आवाज आती है, तुम आखिर आ ही गए। अर्जुन डर जाता है। कौन हो आप? एक बुजुर्ग महिला सामने आती है। मैं इस गांव की आखिरी सच्चाई जानती हूँ। महिला बताती है, इस गांव में 100 साल पहले एक साधु आए थे। उन्होंने यहाँ एक ऐसा पेड़ लगाया था जिसके फल खाने से इंसान बुरा नहीं होता। अर्जुन चौंक जाता है। तो यहाँ के लोग हमेशा जवान रहते हैं? महिला गंभीर होकर बोलती है, नहीं बेटा, इसकी एक कीमत है। जो लोग यहाँ जवान रहते हैं वो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा खो देते हैं। क्या? महिला पेड़ की तरफ देखती है। उनकी यादें। अर्जुन को पता चलता है कि गांव का हर इंसान जवान तो है, लेकिन किसी को अपने परिवार, बचपन और पुराने रिश्तों की याद नहीं है। और तभी पेड़ से एक आवाज आती है, अर्जुन, तुम्हारे दादा भी कभी इस गांव में आए थे? पेड़ की आवाज सुनकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि पेड़ उसका नाम और उसके दादा के बारे में कैसे जानता है। तुम कौन हो? मेरे दादाजी का नाम कैसे जानते हो? पेड़ की आवाज फिर आती है, क्योंकि तुम्हारे दादा भी मेरी तरह सच्चाई जानना चाहते थे। बुजुर्ग महिला अर्जुन को पास बैठाती है। मेरा नाम सरस्वती है। मैं इस गांव की सबसे उम्रदराज इंसान हूँ, लेकिन मैं ही अकेली हूँ जिसने उस फल को कभी नहीं खाया। अर्जुन हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कोई बूढ़ा नहीं होता। होता है, अगर वो उस पेड़ का फल खाने से मना कर दे। सरस्वती अर्जुन को बताती है कि गांव में हर बच्चे के 18 साल पूरे होने पर पूरे गांव के सामने एक समारोह होता है। उसे उस रहस्यमयी पेड़ का एक फल खिलाया जाता है। फल खाते ही इंसान जवान रह जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पुरानी यादें मिटने लगती हैं। उसे अपने माता पिता, बचपन और रिश्तेदारों की याद तक नहीं रहती। अर्जुन खेलते हुए एक छोटे बच्चे से मिलता है। तुम्हारा नाम? रोहन। तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? बच्चा कुछ देर सोचता है। दादाजी? वो क्या होते हैं? अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी गांव का मुखिया वहां आता है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखों में अजीब ठंडापन। मेहमान, गांव कैसा लगा? यहाँ कोई अपने परिवार को क्यों याद नहीं करता? यादें दुख देती हैं, हमने दुख छोड़ दिया है। रात के 12 बजे अर्जुन की नींद अचानक खुलती है। उसे बाहर से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो खिड़की से झांकता है। गांव के सभी लोग एक लाइन में उसी पुराने पेड़ की तरफ जा रहे हैं। सबकी आंखें बंद हैं और सब एक ही बात दोहरा रहे हैं, यादें छोड़ दो, हमेशा जवान रहो। अर्जुन डर जाता है। अर्जुन चुपके चुपके उनके पीछे जाता है। पेड़ के पास पहुंचकर वो देखता है कि उसके तने में एक बड़ा दरवाजा खुल जाता है। गांव वाले एक एक करके उसके अंदर चले जाते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अर्जुन अपनी जेब से दादाजी की डायरी निकालता है। एक ऐसा पन्ना खुलता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम पेड़ के बहुत करीब पहुंच चुके हो। उसके नीचे जो छुपा है वही इस गांव का असली रहस्य है। लेकिन सावधान, सच जानने वाला हमेशा सुरक्षित वापस नहीं लौटता। अचानक पेड़ के नीचे वाला गुप्त दरवाजा धीरे धीरे फिर खुलने लगता है। अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी बाहर आती है।
और उसी रोशनी में अर्जुन को एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में उसके दादाजी, गांव के मुखिया और वही बुजुर्ग महिला एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे हैं। दादाजी, आप भी इस गांव में थे? अंदर आओ अर्जुन, अब तुम्हें पूरी सच्चाई जानने का समय आ गया है। अर्जुन कुछ पल सोचता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन दादाजी की डायरी की बातें उसे हिम्मत देती हैं। वो धीरे धीरे पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। जैसे जैसे वो नीचे जाता है, ऊपर की रोशनी गायब होने लगती है। चारों तरफ सिर्फ मशालों की हल्की रोशनी है, पानी टपकने की आवाज और गुफा में गूंजते कदम। अर्जुन की नजर दीवारों पर पड़ती है। वहां सैकड़ों साल पुरानी पेंटिंग बनी हुई हैं। पहली तस्वीर, गांव के सभी लोग बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर, एक साधु गांव में आता है। तीसरी तस्वीर, लोग किसी चमकते हुए फल को खा रहे हैं। चौथी तस्वीर, सभी अचानक जवान हो जाते हैं। लेकिन आखिरी तस्वीर देखकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। उसमें लोगों के सिर से सफेद रोशनी निकलकर उसी पेड़ में जा रही थी। ये क्या है? अचानक पीछे से आवाज आती है। वो उनकी यादें हैं। अर्जुन मुड़कर देखता है। एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला आदमी सामने खड़ा होता है। आप कौन है? मेरा नाम ऋषिदेव है। मैं पिछले 100 साल से इस रहस्य की रक्षा कर रहा हूँ। ऋषिदेव अर्जुन को एक बहुत बड़े कमरे में ले जाते हैं। कमरे के बीचों बीच पेड़ की विशाल जड़ें फैली हुई हैं। उन जड़ों के अंदर हजारों चमकते हुए छोटे छोटे गोले दिखाई देते हैं। ये क्या है? हर गोला किसी इंसान की एक याद है। मतलब? जो भी इस पेड़ का फल खाता है, उसकी सारी यादें यह पेड़ अपने अंदर कैद कर लेता है। इसीलिए यहां कोई बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि इंसान की उम्र सिर्फ शरीर से नहीं, यादों से भी बढ़ती है। ऋषिदेव एक चमकता हुआ गोला उठाते हैं। उसमें अचानक वीडियो जैसा दृश्य दिखाई देता है। अर्जुन के दादाजी। अगर मेरा पोता कभी यहाँ आए तो उसे कहना, इस पेड़ को कभी खत्म मत करना, लेकिन इसे गलत हाथों में भी मत जाने देना। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक ऊपर से जोरदार धमाका होता है। पूरा तहखाना हिलने लगता है। कुछ लोग मशीनों के साथ अंदर घुस आते हैं। उनका लीडर है विक्टर मल्होत्रा, एक लालची उद्योगपति। आखिरकार अमर होने वाला पेड़ मुझे मिल ही गया। अब मैं इस पेड़ के फल पूरी दुनिया में बेचूंगा, अरबों कमाऊंगा और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एक बच्चा मुझे रोकेगा? विक्टर मशीन चालू करता है। मशीन पेड़ की जड़ों से ऊर्जा खींचने लगती है। अचानक पूरी गुफा कांपने लगती है। सभी चमकते हुए यादों के गोले हवा में उड़ने लगते हैं और उनमें से एक गोला सीधा अर्जुन के सिर से टकराता है। जैसे ही चमकता हुआ मेमोरी ऑर्ब अर्जुन के सिर को छूता है, उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल जाती है। समय जैसे थम जाता है। अर्जुन खुद को एक पुराने दृश्य में खड़ा पाता है। उसके सामने उसके दादाजी खड़े हैं। अगर तुम ये संदेश देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम उस जगह तक पहुंच चुके हो जहां बहुत कम लोग पहुंच पाए। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दादाजी, क्या आप सच में हैं? नहीं बेटा, ये सिर्फ मेरी याद है, लेकिन ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास बहुत कम समय है। ये पेड़ लोगों को अमर नहीं बनाता, ये केवल उनकी जवानी को बनाए रखता है और बदले में उनकी यादें अपने अंदर कैद कर लेता है। अगर कोई लालची इंसान इस शक्ति पर कब्जा कर ले तो पूरी दुनिया अपनी पहचान खो सकती है। मशीन पूरी ताकत से चल रही है। आज से ये पेड़ मेरा है। दुनिया के अमीर लोग हमेशा जवान रहने के लिए मुझे अरबों रुपए देंगे। रुको, अगर जड़ें टूट गई तो गांव खत्म हो जाएगा। मुझे गांव से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ ताकत चाहिए। विक्टर के 2 आदमी अर्जुन को पकड़ने दौड़ते हैं। अर्जुन गुफा के पत्थरों के पीछे छिप जाता है। उसी समय गांव के ऊपर अजीब घटना होने लगती है। लोग अचानक अपना सिर पकड़ लेते हैं। किसी को बचपन की हल्की हल्की याद आने लगती है।
एक महिला रोने लगती है। मुझे अपनी माँ याद आ रही है। मैं पहले किसान था। सरस्वती गुफा में पहुंचती हैं। अर्जुन, अगर मशीन नहीं रुकी तो पेड़ मर जाएगा। लेकिन इसे रोकेंगे कैसे? सरस्वती अपनी गर्दन से एक पुराना लॉकेट निकालती हैं। ये चाबी है, इसे तुम्हारे दादाजी ने मुझे सौंपा था। गुफा की दीवार पर एक पत्थर का गोल निशान बना होता है। अर्जुन लॉकेट उसमें लगाता है। धीरे धीरे पूरी दीवार खुलने लगती है। अंदर एक प्राचीन नियंत्रण कक्ष दिखाई देता है। बीच में चमकता हुआ एक क्रिस्टल रखा है। यही पेड़ का हृदय है। तो असली शक्ति यहाँ छिपी है। वो बंदूक निकालकर अर्जुन की ओर तान देता है। क्रिस्टल मुझे दे दो, वरना ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा। ऋषिदेव और सरस्वती रुक जाते हैं। जैसे ही विक्टर क्रिस्टल को छूता है, पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर जाती है। क्रिस्टल की आवाज गूंजती है। जिसके मन में लालच होगा वो इस शक्ति का मालिक कभी नहीं बन सकता। अचानक तेज ऊर्जा निकलती है। विक्टर कई फीट दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसी क्षण क्रिस्टल की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगती है। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? पेड़ मरना शुरू हो चुका है। अब हमारे पास उसे बचाने के लिए सिर्फ एक रात बची है। समय खत्म हो रहा है। अगर सूर्योदय से पेड़ नहीं बचा तो इसकी सारी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अर्जुन फिर से दादाजी की डायरी खोलता है। एक नया पन्ना अपने आप खुल जाता है। उस पर लिखा होता है, शक्ति पेड़ में नहीं, त्याग करने वाले इंसान में होती है। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे दादाजी हमेशा पहेलियों में बात करते थे। गांव में एक माँ अपने बेटे को पहचान लेती है। एक बूढ़ी याद अचानक वापस आ जाती है। लोग रोने लगते हैं। सालों बाद पहली बार गांव में रिश्ते याद आने लगते हैं। बेटा, माँ। पूरा गांव भावुक हो जाता है। वह मशीन को ओवरलोड कर देता है। अगर मुझे शक्ति नहीं मिली तो किसी को भी नहीं मिलेगी। नहीं, अगर मशीन फटी तो पूरा पहाड़ टूट जाएगा। अर्जुन तेजी से क्रिस्टल की ओर भागता है। रुको अर्जुन, वहां मत जाना। अगर मैं नहीं गया तो कोई भी नहीं बचेगा। वह क्रिस्टल को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से भर जाता है। अचानक समय रुक जाता है। अर्जुन के सामने दादाजी खड़े हैं। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। मैं क्या करूं? याद रखो, कभी कभी सबसे बड़ी जीत सब कुछ बचाने में नहीं, सही चीज को जाने देने में होती है। क्या मुझे पेड़ को खत्म करना होगा? दादाजी धीरे से मुस्कुरा देते हैं। अगर लोगों की असली जिंदगी उनकी यादों में है तो हमेशा जवान रहने का कोई मतलब नहीं। वह पूरी ताकत से क्रिस्टल जमीन पर पटक देता है। पेड़ की जड़ें सुनहरी रोशनी में बदल जाती हैं। हजारों मेमोरी ऑर्ब्स आसमान में उड़ने लगते हैं। सभी गांव वालों को अपना बचपन, अपने माता पिता, अपने बच्चे, सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन उनके चेहरे पर धीरे धीरे उम्र दिखाई देने लगती है। सफेद बाल, झुर्रियां, सब लौट आते हैं। अचानक टूटा हुआ क्रिस्टल अपने आप हवा में उठने लगता है। पूरी गुफा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। परीक्षा पूरी हुई, पहला रक्षक सफल हुआ। अर्जुन, सरस्वती और ऋषिदेव एक दूसरे की ओर देखते हैं। सूरज उग चुका है। पहली बार गांव में लोग अपनी असली उम्र के साथ मुस्कुरा रहे हैं। अब चाहे झुर्रियां हो, लेकिन ये मेरी अपनी जिंदगी है। अर्जुन जाने की तैयारी करता है। तुमने इस गांव को सिर्फ बचाया नहीं, इसे इसकी पहचान वापस दी है। मेरा काम पूरा हुआ। घर लौटकर अर्जुन डायरी का आखिरी पन्ना खोलता है। उस पर दादाजी का संदेश लिखा होता है। बेटा, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी जवानी नहीं, उसकी यादें, उसके रिश्ते और उसका चरित्र हैं। जो इन्हें बचा ले वही सच में अमीर है। जिस गांव में कभी कोई बूढ़ा नहीं होता था, वो अब हर उम्र का गांव बन चुका है। यादें और रिश्ते हमेशा जवान रहने से अधिक मूल्यवान हैं।